आज डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन की एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में जो इंडिकेटर डायग्राम है 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन की किस तरह की बनती है। जो हमने पीछे ऑटो साइकिल डिस्कस की थी उसकी एक्चुअल डायग्राम आज हम देखेंगे। तो हमें पता है हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं किसी भी पेट्रोल इंजन के अंदर। जो 4 स्ट्रोक होता है, सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसमें हमारा जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, मीन्स टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। और यहाँ पे हमारा जो इनलेट वाल्व है वो ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्लोज रहता है। बीच में होता है स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग है। तो सक्शन के दौरान चार्ज एंटर करता है, ये है सक्शन स्ट्रोक। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, मीन्स बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। जिससे क्या होता है, इसके अंदर हमारे दोनों वाल्व ये क्लोज रहते हैं, दोनों क्लोज होंगे, इनलेट भी और आउटलेट वाल्व भी। जब ये ऊपर जाएगा तो जो ये फ्यूल था, जो चार्ज था, यहाँ पे कंप्रेस होगा और जो ये स्पार्क प्लग है एट द एंडिंग पॉइंट जब ये टीडीसी पे पहुंचने की कोशिश करेगा स्पार्क क्रिएट करता है। ये होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। जो थर्ड स्ट्रोक है वो होता है एक्सपेंशन। जैसे ही यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा तो गैसेस हमारी सिलेंडर के अंदर एक्सपेंड होंगी और जो पिस्टन है वो मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ। एकदम से ये फोर्स लगाएंगी इस पिस्टन के ऊपर, जो गैसेस एक्सपेंड होंगी, यहाँ कंबशन होगा। जब स्पार्क प्लग स्पार्क देगा तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा जो पिस्टन है। यहाँ पर भी दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व है, और स्पार्क प्लग यहाँ बीच में होगा और ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ये है हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक, या फिर हम इसको वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। और जो फोर्थ और लास्ट स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसके अंदर जो पिस्टन है वो मूव करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की तरफ ऊपर मूव करता है। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन रहेगा और इनलेट वाल्व है ये क्लोज रहेगा। स्पार्क प्लग बीच में होता है और यहाँ से जो चार्ज है वो बाहर चला जाता है। तो ये है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं किसी भी 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के अंदर। तो इनकी जो एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम है वो किस तरह की बनती है वो देखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर यहाँ वर्टिकल लाइन पे हम ले लेते हैं प्रेशर और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेते हैं वॉल्यूम। अब देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनेगा इन प्रोसेसेस के अंदर। सबसे पहले है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, फ्यूल या चार्ज अंदर आएगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं। ये है रेफरेंस लाइन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, मीन्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो कितना है वो उसकी लाइन है। तो जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो मीन्स जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगी। वैक्यूम का मतलब क्या है कि जो अंदर का प्रेशर है इस एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट लें तो वो लाइन हमें इस तरह से मिलेगी, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, ये 1 से 2 सक्शन की लाइन है, ये सक्शन लाइन है। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर के अंदर ये सक होगा, अंदर एकदम से अंदर जाएगा, क्योंकि हमें सक्शन क्रिएट करना है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अंदर कम होगा तो इसलिए सक होगा। तो 1 से 2 हमारा ये सक्शन स्ट्रोक चलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे। फिर 2 से 3, 2 से 3 के अंदर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और चार्ज हमारा कंप्रेस होगा। और चार्ज कंप्रेस होगा तो
यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा 2 पॉइंट से ऊपर जाके होता है, बाद में होता है, पूरे 2 पे नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम है। कुछ पहले ओपन हो जाता है वो, यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा कुछ पहले, और कुछ बाद में वो क्लोज होता है, इनलेट वाल्व क्लोज। पूरा थियोरेटिकल में तो 1 पे ओपन था, 2 पे क्लोज था, लेकिन इसके अंदर जो इनलेट वाल्व है वो कुछ पहले ओपन हो जाता है प्रोसेस से, और कुछ बाद में क्लोज होता है चार्ज को लेने के बाद। उसके बाद 2 से 3 हमारी चलती है कंप्रेशन, जो हमने बात की 2 से 3 कंप्रेशन। तो 2 से 3 हमारी कंप्रेशन चलेगी, ये इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिलता है। कंप्रेशन से पहले जो यहाँ 3 पॉइंट है ये पूरा वाला, इससे पीछे हमें जब पूरी कंप्रेशन नहीं होगी, एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा। स्पार्क एकदम से सारी गैसेस को एक्सपेंड कर देगा बर्न करके। तो 3 से 4 हमें एकदम से एक्सपेंड मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा। यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले ही स्पार्क हो जाएगा, और एकदम से 3 से 4 हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर का इंक्रीज मिलेगा, प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा गैसेस का। तो यहाँ पे 3 से 4 भी प्रोसेस होगी। 2 से 3, 3 से 4 कब होगी? जब स्पार्क क्रिएट होगा और एकदम से ये नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद होगी एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, 3 से 4 होते ही ये एकदम से नीचे की तरफ आएगा, तो ये इस तरह से एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और एक्सपेंशन होते ही, जैसे मान लीजिए यहाँ तक ये पॉइंट हमारा 5 है, तो एक्सपेंशन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद कौन सा है? एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन हो गई, यहाँ हुई एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो गई। उसके बाद है एग्जॉस्ट, जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक्सपेंशन पूरा होने से पहले ही यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे थ्योरेटिकल में क्या होता है, इसके बाद वो ओपन होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, लेकिन एक्सपेंशन के खत्म होने से थोड़ा पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद जो एग्जॉस्ट है वो हमारा जाएगा इस तरह से। अब ये जो एग्जॉस्ट की लाइन है हमने ऊपर की तरफ दिखाई है, और इनलेट की नीचे की तरफ दिखाई है सक्शन की। तो ये एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है प्रेशर, तो एकदम से उसको बाहर धकेल देगा। सक्शन के लिए हमने अंदर क्रिएट किया था, तो बाहर ज़्यादा था प्रेशर, तो इसलिए अंदर सक हुआ। अब एग्जॉस्ट में बाहर ज़्यादा है, इसलिए वो उसको बाहर फेंक देगा। तो ये एग्जॉस्ट की लाइन इस तरह से आएगी। और एग्जॉस्ट वाल्व अगर यहाँ ओपन हुआ है, तो लगभग 1 के बाद एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा, इस पॉइंट के बाद क्लोज होगा। तो ये है एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम, जो प्रैक्टिकली होती है किसी भी 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के अंदर। ये थ्योरेटिकल से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस हम लेते हैं, टाइम लॉस लेते हैं, जो वाल्व की खुलने और बंद होने की जो टाइम है वो भी अलग है, फ्रिक्शन भी है। जब चार्ज एंटर होगा तो इनलेट वाल्व उसको फ्रिक्शन देगा, उससे टकराएगा चार्ज। इसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व भी फ्रिक्शन देगा जब गैसेस बाहर निकलेंगी। तो सारी चीज़ें इसके अंदर कंसीडर करके इस तरह की ये डायग्राम बनती है, जो है एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम, प्रैक्टिकली जो चलती है किसी भी पेट्रोल इंजन के अंदर। तो ये होती है 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।